जो कि मैट्रिक के परीक्षा में भी जिनको समस्या होती है तो वही छात्र नेता बन के आते हैं, ग्रेजुएशन के परीक्षा में भी वही छात्र नेता बन के आते हैं, और उसके बाद बीपीएससी के परीक्षा में भी वही छात्र नेता बन के आते हैं। जिद से उनको भी बाहर निकलना चाहिए। वो एक शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं इस समाज में बहुत से बच्चों की शिक्षा दीक्षा में उनका योगदान रहा है। तो सीधा सीधा मैं प्रहार तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि बिहार की जो सरकार है उसको छात्र विरोधी बनाने का, एक तरीके से छात्र विरोधी दर्शाने के लिए एक एजेंडा चलाया जा रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि खान सर ने एक बार फिर बीपीएससी के छात्रों में जान भर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि खान सर लगातार अब बीपीएससी के छात्रों के धरने स्थल पे जा रहे हैं और उनसे लगातार बातें कर रहे हैं। अब खान सर ने बच्चों को आश्वासन ये दिला दिया है कि 2025 में उनके साथ जो है वो री एग्जाम करवा के रहेंगे। इसके साथ ही उनकी एक और बड़ी मांग है कि अब हम वकील बनेंगे और छात्रों को न्याय दिलाएंगे। यदि वो किसी भी मुकदमे में फंस जाता है तो उसकी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या सरकार जो अपने फैसले पे अडिग है, वहीं दूसरी ओर आयोग भी अपने फैसले पे अडिग है। ये मामला जो है अब न्यायालय का भी रुख कर चुका है, न्यायालय भी इस मामले की सुनवाई कर रही है। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। खान सर की बीपीएससी मामले में एंट्री किस तरीके से देखते हैं आप? तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को जिद नहीं बनाना चाहिए जी। जिद से आगे बढ़ करके साक्ष्यों के आधार पर अगर चीज़ें प्रदर्शित हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि भावनाएं अगर साक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से वैसी चीज़ों का मैं भी स्वागत करता हूँ। लेकिन भावनाएं अगर साक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती हुई नहीं दिखाई देती हैं तो कैसे कोई एक्शन लेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आज से पहले, अब तो आप नया नाम ले रहे हैं जी। किसी शिक्षक का नाम ले रहे हैं और ये नया नाम ले रहे हैं जी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी इस विषय को उठाया, जी। छात्रों को भड़काने की कोशिश की। जी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने माहौल खड़ा करने का काम किया, जी। भागते भूत की लंगोट को पकड़ने का काम किया, और उसके बाद वो कहते थे कि आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन टूट जाता है उनका। छात्रों को ले जाके जी। पिटवाने का काम, जी। छात्रों से उपद्रव करवाने का काम उन्होंने करवाया, जी। और जब लाठीचार्ज हुई तो भाग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कंबल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जो शिक्षक या फिर तथाकथित रूप से अपने आप को छात्रों का मसीहा बने हुए जो लोग हैं वो कब तक टिके रहेंगे, इस पर भी मुझे लगता है कि बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी छात्रों के हित की बात होती है तो आपको समझना है कि बिहार की जो सरकार है उसको छात्र विरोधी बनाने का, एक तरीके से छात्र विरोधी दर्शाने के लिए एक एजेंडा चलाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है? विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार का इन्फ्लुएंसर वर्ग उसमें एकत्रित किया जा रहा है, ये भी देखने की बात है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं चीज़ों को। री एग्ज़ाम कराने की बात करना, मैं तो बार बार कहता हूँ ना, मैं कई बार कई मुद्दों पे डिबेट्स पे भी रहा हूँ, कई छात्रों के साथ भी रहा हूँ, कई ऐसे छात्र नेताओं के साथ भी मैं रहा हूँ जो कि मैट्रिक के परीक्षा में भी जिनको समस्या होती है तो वही छात्र नेता बन के आते हैं, ग्रेजुएशन के परीक्षा में भी वही छात्र नेता बन के आते हैं, और उसके बाद बीपीएससी के परीक्षा में भी वही छात्र नेता बन के आते हैं। तो पता नहीं उनका हुआ कि नहीं हुआ, कहीं मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैसे लोगों का भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, नौकरी मिल जाए, ठीक है। लेकिन छात्रों को समझना है कि कौन उनको बरगला रहा है, कौन उनके भविष्य की चिंता करता है। अगर छात्रों की बात होती है तो मानवीय संवेदनाओं के आधार पे और छात्रों की संवेदनाओं के आधार पे, अगर छात्रों के हितों के साथ अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से हमारी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि साक्ष्य तो लेकर के आओ भैया। साक्ष्य एकत्रित करने का काम पुलिस प्रशासन के ऊपर जब आप थोप देते हो तो वहां तो कोई गड़बड़ हुई नहीं थी। एक लड़का जिस तरीके से जाके परेशान करने का काम कर रहा था सड़क पे, तो वैसे लोगों पे मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित जी, आप कह रहे हैं कि साक्ष्य पेश करे,
अब जो लड़ाई है किसी राजनीति की नहीं है, अब अभ्यर्थियों की है। ऐसा मैं नहीं, खान सर कह रहे हैं कि पहले राजनीतिक पार्टियां थी इसलिए हम चुप थे, लेकिन अब जो लड़ाई है वो खुद लड़ रहे हैं छात्रों के न्याय के लिए। तो क्या अब सरकार को झुकना होगा या खान सर को झुकना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर छात्रों के लिए हम तो पहले से ही हमेशा झुके हुए हैं। छात्र बिहार के लोग हैं और बिहार के लोगों के लिए, अपनों के लिए झुकने में क्या दिक्कत है। लेकिन मुद्दों के आगे ना समाज को एक नई दिशा देने में गुरु का बहुत अहम योगदान होता है। तो निश्चित रूप से खान सर बरगलाने का काम कर रहे हैं छात्रों को। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा जो है ऐसा कुछ भी नहीं है और मुद्दा जो है वो समाप्त हो चुका है। जब तथ्य नहीं है तो जबरन जिद पाल लेना, जिद से उनको भी बाहर निकलना चाहिए। वो एक शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं इस समाज में बहुत से बच्चों की शिक्षा दीक्षा में उनका योगदान रहा है। तो सीधा सीधा मैं प्रहार तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जिम्मेदारी को समझे, कर्तव्य निष्ठा को समझे। वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ के अब लगातार छात्रों के बीच में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं तो ठीक है। अगर वो उनको सही लगता है तो वो अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम साक्ष्यों के आधार पर ही काम कर सकते हैं तो भावनाओं से आगे साक्ष्यों को कहीं ना कहीं महत्व तो देना चाहिए। और साक्ष्यों से भी आगे बढ़ के बिहार की युवाओं और माताओं बहनों की भावनाओं का अगर ख्याल नहीं होता तो आज बिहार को प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए हम अथक पसीना नहीं बहा रहे। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि छात्रों के लिए जो दरवाजा है वो नीतीश कुमार का भी खुला है, भाजपा का भी खुला है, साथ ही एनडीए में जितने भी घटक दल हैं सबके पास दरवाजा उनका खुला है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छात्र ही मिलने जाएंगे या फिर इन्होंने जिस तरीके से कहा कि राजद के लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि खान सर भी अगर मान लीजिए कि छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो इसका कुछ खास असर नहीं होने वाला है। अब देखते हैं कि बीपीएससी मामले में जो न्यायालय है वो क्या फैसला कर देती है और खान सर भी कितना आगे बढ़ाते हैं इस मामले को लेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।